हमारी लोक कलाएँ समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। ये समाज को संगठित रखती हैं, प्रेम का वातावरण स्थापित करने में पूरी तरह सहयोगी होती हैं, नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाती हैं। देखिए, जिस प्रकार से देश का सिपाही सरहदों पर रह कर के देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार से ये लोक कलाएँ पूरे समाज की रक्षा करती हैं। ये समाज के हर व्यक्ति को अच्छा बनने की प्रेरणा देते हुए संदेश देती हैं। समाज में लोक कलाओं का उतना ही महत्व है जितना कि हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का, उन्नति करने के लिए नौकरी करने का, उसी प्रकार से ये समाज का एक आईना है हमारी लोक कलाएँ। पुराने समय में ये लोक कलाएँ मनोरंजन का साधन भी हुआ करती थीं। मनोरंजन के साथ साथ एक संदेश भी देती थीं और पूरे समाज को आपस में बंधे रहने की प्रेरणा देती थीं। मैंने अपने जीवन काल में अपने गुरुजी से, रामनारायण अग्रवाल जी से जो कुछ सीखा, वो यही सीखा कि ये लोक कलाएँ ही हमारी धरोहर हैं और इन लोक कलाओं के बिना जीवन अधूरा-सा है। मैं आज भी अपने गुरुजी के उन शब्दों का पालन करता चला आ रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य पद से मैंने इस्तीफ़ा भी इसीलिए दे दिया क्योंकि गुरुजी की उन दिनों तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और मुझे उनके साथ यहाँ समय देना बेहद ज़रूरी था। हम अपनी लोक कलाओं को आज नई पीढ़ी तक धरोहर के रूप में सौंपना चाहते हैं और सौंप भी रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग आज मोबाइल के युग में खोते चले जा रहे हैं और अपने मूल, अपने अतीत सबसे दूर होते चले जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में कहीं न कहीं हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। ऐसे में इन लोक कलाओं को यदि समय से संगठित नहीं किया गया, संरक्षित नहीं किया गया, तो हम केवल इतिहास में ही पढ़ पाएँगे कि भगत कैसी होती थी, नौटंकी कैसी होती थी, रामलीला, रासलीला, लोकगीत, लोकनृत्य, रासलीला आदि किस प्रकार से समाज में अपना कार्य करती थी, मंचन के जरिए संदेश देती थी। मैं अपनी संस्था ब्रज संस्कृति केंद्र के माध्यम से इस धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहा हूं, वो विद्यालयी बच्चों से शुरू होता है। सुदूर क्षेत्रों में जाकर के मैं कलाकारों को तलाशता हूँ, उन्हें प्रशिक्षण दे करके मंच प्रदान करता हूँ और देश के हर क्षेत्र में जाकर के अपनी लोक कलाओं का प्रदर्शन करके उनको रूबरू कराता हूँ कि ये लोक कलाएँ हमारी कितनी महत्वपूर्ण हैं। विद्यालयी बच्चों को प्रशिक्षण दे करके जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं अभिनय में, वादन में, नृत्य में, गायन में, उनको अपनी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण देकर के मंच प्रदान करता हूँ और आने वाली पीढ़ी को इस धरोहर को सौंपने का एक माध्यम बना लेता हूँ। क्योंकि यदि यही सब चलता रहा और लोक कलाएँ अपने आप में पिछड़ती रहीं, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा और अपने जीवन काल में कम से कम मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये लोक कलाएँ हमेशा के लिए संरक्षित हो जाएं, नई पीढ़ी इनको अपना ले और नई पीढ़ी इसको खुशी-खुशी अपना करके अपने आप को संगठित रखे, प्रेम की भावना में बलवती रहे और आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा के लिए बना के रखे।